कभी नोटिस किया है कुछ लोग बिना कुछ बोले ही पावरफुल लगते हैं और कुछ लोग बोलते बहुत है लेकिन उनकी बात में वेट नहीं होता। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का होता है, बॉडी लैंग्वेज। आज मैं आपको बताऊंगा वीक बॉडी लैंग्वेज के 7 बड़े नुकसान और शायद इनमें से कुछ आप खुद में भी नोटिस करते होंगे। ध्यान से देखिए क्योंकि ये आपकी करियर, रेस्पेक्ट, रिलेशनशिप सब अफेक्ट करता है। हाँ, और लास्ट में मैं सॉल्यूशंस भी बताऊंगा कैसे इसको टैकल किया जाता है। सबसे पहले आते हैं हम पहले अपने फर्स्ट नुकसान पे। पहला नुकसान, लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। जब आप झुककर खड़े होते हो, आई कांटेक्ट अवॉइड करते हो, हल्की सी आवाज में बोलते हो, लोग आपको ऑटोमेटिकली लो कॉन्फिडेंस कैटेगरी में डाल देते हैं। चाहे आप इंटेलिजेंट ही क्यों ना हो, लेकिन प्रेजेंटेशन वीक हो तो लोग इग्नोर कर देते हैं। रियलिटी ये है, दुनिया पहले देखती है बाद में सुनती है। नुकसान नंबर 2, अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है। इंटरव्यू हो या सोशल गैदरिंग हो, अगर आपका पोस्टर डाउन है, शोल्डर्स गिरे हुए हैं, सामने वाला एज्यूम करेगा कि ये बंदा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा और बिना बोले ही आप रिजेक्ट हो जाते हैं, टैलेंट होने के बाद भी। तीसरा नुकसान, लोग आपको मैनिपुलेट करने लगते हैं। वीक बॉडी लैंग्वेज एक सिग्नल देता है, ये इंसान इजीली डोमिनेट हो सकता है। ऐसे लोगों की बातों को बीच में ही काट दिया जाता है, उनकी बात को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती और धीरे धीरे उनकी वैल्यू कम हो जाती है। चौथा नुकसान, रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट कम हो जाती है, चाहे दोस्ती हो या लव लाइफ हो। अगर आप इनसिक्योर बॉडी लैंग्वेज दिखाते हो, कांस्टेंट वैलिडेशन चाहते हो, रेस्टलेस मूवमेंट करते हो, सामने वाला सबकॉन्शियसली आपको लोअर पोजीशन पर रख देता है। अट्रैक्शन में कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा फैक्टर होता है। पांचवा नुकसान, आप खुद का कॉन्फिडेंस गिरा देते हो। साइंस कहता है बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को ही नहीं, आपके दिमाग को भी सिग्नल देता है। जब आप झुककर चलते हो, आपका ब्रेन स्ट्रेस मोड में चला जाता है और जब आप सीधे खड़े होकर चौड़े में चलते हो, चेस्ट ओपन, चिन अप, ब्रेन को सिग्नल मिलता है, यस आई एम इन कंट्रोल। मतलब बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस फेक नहीं होता, वो क्रिएट होता है। छठा नुकसान, स्टेज फियर और एंजाइटी बढ़ती है। वीक पोस्चर से ब्रीदिंग शैलो हो जाती है और जब आप ब्रीदिंग सही नहीं करेंगे, एंजाइटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसलिए स्टेज पे जाने से पहले सिर्फ एक काम करो, सीधे खड़े हो जाओ, डीप ब्रेथ लो, 30 सेकंड्स होल्ड करो, एनर्जी चेंज फील होगी। सातवां नुकसान, लोग आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे डेंजरस नुकसान है। जब लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, रिस्पेक्ट नहीं देते, आपको इंटरप्ट करते हैं, धीरे धीरे आप बोलना ही खत्म कर देते हो और आप फिर खुद को डाउट करने लगते हो। अब आते हैं सॉल्यूशंस पे। अब सवाल है करें क्या। सबसे पहले सीधा पोस्चर, आई कांटेक्ट 3 to 5 सेकंड्स, स्लो एंड क्लियर स्पीच, कंट्रोल्ड एंड हैंड मूवमेंट्स, वॉक विद पर्पस। रोज मिरर के सामने 5 मिनट प्रैक्टिस करो। याद रखो, बॉडी लैंग्वेज चेंज करने में पैसा नहीं लगता, सिर्फ अवेयरनेस लगती है। आज से डिसाइड करो, रूम में एंटर करोगे तो प्रेजेंस फील होगी, कॉन्फिडेंस दिखेगा, एग्रोरेंस नहीं दिखेगा, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। और अगर आप चाहते हो लोग आपको सीरियसली लें, तो पहले आप खुद को सीरियसली लेना शुरू करो।